बीते 22 जनवरी को पटना के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच झड़प होती है। जिस झड़प के बाद पूरे बिहार में यह चर्चा दौड़ जाती है कि अनंत सिंह ऐसा कैसे कर सकते हैं, सोनू मोनू गैंग के साथ उनकी लड़ाई क्यों हुई। तमाम तरह के जो है सवाल जन्म लेने लगते हैं। उसके बाद सोनू मोनू जो है सरेंडर करते हैं, फिर अनंत सिंह सरेंडर करते हैं और तमाम घटनाएं जो हैं बीते दिनों से चली आ रही हैं, देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार फिर से एक बार जो है वह शर्मसार हो रहा है। बिहार में फिर से लोग यह चर्चा करने लग गए हैं कि नीतीश कुमार जिस सुशासन की बात करते हैं, उस सुशासन के राज में गोलीबारी हो जाती है, जमकर गोलियां चलती हैं। एक गुट जो है दूसरे गुट के साथ मारपीट करता है, गोलियां बरसाता है और पूरे इलाके में जो है दहशत का माहौल है। लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, मोकामा की घटना आपने सुनी होगी और काफी चर्चा है कि सुशासन के राज्य में इस तरह से गोलीबारी और एक बार फिर से मोकामा जो है दहशत में है। देखिए, पहली बात तो कहने का ही सुशासन का राज है। यहाँ तो सुशासन का कोई लक्षण है नहीं। बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। अब तो बिहार में ये हालत हो गई है कि ये अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता था, एक अड़े मार्ग में एकदम मूछ पर ताव देते हुए, और बंद कमरे में कई कई घंटे पलटू राम से गुफ्तगू करता था। बताइए, ये मतलब पूरे बिहार को शर्मिंदा करने वाली स्थिति हो गई थी। और पिछले साल 14 अगस्त को अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। तो कायदे से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन जब पलटू राम खुद अनंत सिंह से इतने सट गए हों तो अपील कौन करेगा। अभी देखिए, 22 जनवरी की जो घटना है वो भी राष्ट्रीय सुर्खियां बनी। नौरंगा जलालपुर जो पचमढ़ी थाना का एक गांव है, वहां सोनू मोनू गिरोह और अनंत सिंह के गिरोह के बीच कहते हैं कि लगभग 100 राउंड गोलियां चली। अब ये पुलिस के निकम्मापन देखिए कि गोलियां चलाने के एक दिन बाद तक दोनों इंटरव्यू देते रहे, है ना। सुबह से शाम तक दोनों इंटरव्यू देते रहे और एक दूसरे को ललकारते रहे, बोलते रहे। ये बोलता है सोनू कि हम ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मैं उन्हें शस्त्र और शास्त्र पढ़ा दूंगा। तो अनंत सिंह कहता है कि ये चोर चिल्लर बानर है। क्या मजाक है भाई। अब पुलिस कुछ नहीं करे, दोनों का इंटरव्यू हो रहा है। उसके जब बहुत फजीहत हुई सुशासन की, पलटू राम की, तब जाके सरेंडर हुआ है। अभी भी देखिए, मोनू नहीं पकड़ा है। मैं सबका ध्यान दिला दूं कि सोनू मोनू दो भाई हैं। सोनू तो अंदर चला गया है, लेकिन मोनू अब तक भागा हुआ है। और अब तक देखिए, बिहार पुलिस ने लदमा पर एक रेड तक नहीं किया है। अनंत सिंह के गांव लदमा पर एक छापेमारी तक नहीं हुई है, जबकि ये 22 तारीख की घटना है, 27 तारीख है। 5 दिन से लगता है ये पंडित जी से मतलब मुहूर्त निकलवा रही है पुलिस। कोई रेड नहीं हुआ है, जबकि 100 राउंड यदि गोलियां चली है तो हथियार भी होंगे। उन हथियारों की खोज के लिए पुलिस को रेड करना चाहिए था, रेड नहीं हुआ है। और अब देखिए, अनंत सिंह ने इतनी फुर्ती से सरेंडर किया तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह के दिल में एक खौफ पैदा हो गया, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ माफिया का एक महागठबंधन तैयार हुआ है ना। उस महागठबंधन के संयोजक का नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसमें 6 चेहरे हैं बड़े बड़े। विवेका पहलवान है, सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला ललन सिंह है, सूरज भान है और अशोक महतो है। और ये इतना ताकतवर महागठबंधन है कि हो सकता है उसके डर से इस बार जदयू अनंत सिंह को टिकट भी नहीं दे मोकामा से। और यदि टिकट मिल भी जाए अनंत सिंह को तो महागठबंधन भी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करेगा, जो ललन सिंह की पत्नी हो सकती है, सोनम देवी हो सकती है, या सोनू सिंह हो सकता है, या सूरज भान की पत्नी हो सकती है। इस बार अनंत सिंह की राह बहुत कठिन दिखाई दे रही है। जी सर, चर्चा ये भी है कि मोकामा से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह, तो क्या राजनीतिक भविष्य पे भी खतरा मंडरा रहा है अनंत सिंह के? वही मैंने कहा ना कि राजनीतिक भविष्य तो दांव पर लग गया है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो केंद्रीय मंत्री है ललन सिंह, उन्होंने तेजस्वी पर सवाल उठाया है कि आपने कैसे अनंत सिंह को राजद का टिकट दे दिया था 2020 में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब जदयू भी अनंत सिंह से दूरी बनाना चाह रही है। और मैंने महागठबंधन की बात, महागठबंधन जो है माफिया का ही है, लेकिन वो भी बहुत ताकतवर है। और इसमें देखिए, जातीय गोलबंदी हो नहीं पाएगी, क्योंकि महागठबंधन के ज्यादा अपराधी भी भूमिहारी हैं जिस बिरादरी से अनंत सिंह आते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अगड़े पिछड़े की बात कर सकें, तो जातीय गोलबंदी भी नहीं हो सकेगी अनंत सिंह के पक्ष में। तो अब तो अनंत सिंह समझिए कि एक बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। जितने भी मुंह पड़ताव दे दे, संकट इस बार बहुत बड़ा है। जी, चर्चा ये भी है कि सोनू मोनू भी जो है चुनाव में आ सकते हैं। अब उनकी भी चर्चा हो रही है कि वो भी अब नेता बन गए अब अनंत सिंह के बहाने, ये भी चर्चा है।
तो 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में है अनंत सिंह। तो क्या जेल से निकलने के बाद ये लड़ाई यहीं थम जाएगी या फिर आगे चलकर और भी नहीं कांड होने नहीं वाला है मोकामा में? लड़ाई इतनी आसानी से नहीं थमेगी। मैंने तो कहा कि अभी बस ट्रेलर देखा है लोगों ने, अभी पूरा सिनेमा होना बाकी है। इस बार तो बस मतलब गोलियां चली ना, इस बार तो कोई मतलब जान माल की क्षति नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से पुलिस निकम्मा बनी हुई है, जिस तरह से लदमा पर रेड करने से पुलिस डर रही है, जिस तरह मोनू सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस तरह अनंत सिंह के कई करीबियों की गिरफ्तारी नहीं है हुई है, उसे तो अभी भी लग रहा है कि अभी वहाँ बहुत खून खराबा होना बाकी है। जी चलिए, तो बहुत कुछ होना बाकी है। आईपीएस पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का कहना है। और जिस तरह से मोकामा चर्चा का विषय बन गया है, पूरे देश में, पूरे बिहार में मोकामा की चर्चा हो रही है। चर्चा ये भी है कि सुशासन राज में, जिस सुशासन राज में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलते हैं, वहाँ पटना जिले के मोकामा में जो है गोलीबारियां हो जाती हैं और पूरा गांव जो है वो दहशत के माहौल में जी रहा है। अनंत सिंह, सोनू मोनू गैंग की चर्चा है। आपको क्या लगता है, क्या यह लड़ाई यहीं थमेगी या फिर और भी आगे चलकर कुछ बड़ा महाभारत होने की आशंका है?